कोई भी जेजेपी वोट काटू घूम रहे हैं। अब कुछ नहीं है इनके हाथ में। आपने कोई भी इनका प्रोग्राम देखो, इनको गांव में नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जब गांव में नहीं बढ़ने दे रहे तो कहाँ का माहौल है, कहाँ की इनकी। आप किसको मानते हैं? जी मैं तो कह रही हूँ कोई टक्कर ना है, सबको पता है इस बात का। हम तो ये कह रहे कि पूरे पूरे ये 1000-2000 वोट भी नहीं ले पाएंगे। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। माछरौली गांव में आने पे और केजीबी न्यूज पे आप सबका स्वागत है। आप सबका भी स्वागत है जी। एक बार अपना दोबारा से इंट्रोडक्शन प्लीज। मेरा नाम माया नेहरा एडवोकेट है और मैं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ, जिला झज्जर से जी। तो आप कितने आश्वस्त हैं कि आपके कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा जी के हाथ मजबूत करेंगे? आज यहाँ पे जी आपने देखा होगा भाई कुलदीप वत्स आए हुए हैं। मैं तो ये कहूँगी कि पूरी ही रैली, क्या पूरा ही रेला था, इतनी ज्यादा भीड़, मात्र शक्ति कम से कम हजारों की संख्या में आई हुई थी। तो इन सबको देखते हुए मात्र शक्ति अपने साथ हैं। इन सबको देखते हुए कि हम तो ये कह सकते हैं पूरे के पूरे आश्वस्त हैं जी हम। माछरौली, खुड्डन, सिलाना, सिलानी बड़े बड़े गांव हैं। हाँ जी। अगर ये साथ देते हैं तो माहौल बिल्कुल पलटी कर देंगे। तो क्या आप आश्वस्त हैं कि 80% माछरौली आपके साथ है? मैं कह रही हूँ जी पूरे पूरे आश्वस्त हैं। मैं तो बल्कि ये कह रही हूँ कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। और वो यही भीड़ देख के, ये भीड़ कोई पैसों में खरीदी हुई भीड़ नहीं है, ये भाईचारे की भीड़ है, ये दिल से आई हुई है कांग्रेस के लिए। झूठी भीड़ को ना, हाँ झूठी भीड़ नहीं है जी, ये सच्ची भीड़ है जी। ये दिल तो साथ है। हाँ जी। दीपेंद्र हुड्डा को सीएम देखना चाहोगे या फिर भूपेंद्र जी? जी बात यह कि हमारा भाई दीपेंद्र हुड्डा राजा था, है और रहेगा। वो दिलों में राज करता है जी, इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि हमारा भैया है, वो हमेशा हमारे लिए राजा है। 3-4 दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा जी का यहाँ पे माछरौली में आगमन था, काफी बड़ा काफिला और पूरा गांव साथ था। तो कह रहे उस काफिले ने पूरा माहौल चेंज किया है। जी बिल्कुल, ये इस बात में तो कोई दो राय नहीं। भाई जहाँ पर भी जाता है माहौल तो उसके साथ साथ बनता ही, एक तरफा होता चला जाता है। तो इस चीज में तो कोई दो राय नहीं। भाई यार वो माहौल ना बने, ये है कि हाथ पहले से मजबूत थे और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। तो बुजुर्गों के लिए भी बहुत अच्छी स्कीम आ गई है कि 6000 बुजुर्गों की पेंशन डबल कर दी गई है। उससे इनका आपके ऊपर हाथ रहेगा? जी बिल्कुल रहेगा। क्या है छोटे भाई बड़े जाओ। बिल्कुल, जो बीजेपी का जो है वो तो, आप सुनो, जो बीजेपी का है वो तो एक जुमला पत्थर है। और जो हमारे कांग्रेस पार्टी जो दिया है महिलाओं के लिए 6000 रुपये, बुजुर्गों के लिए 2000 रुपये हर महिला के लिए, ये हमारा गारंटी पत्र है। जबकि जो बीजेपी जारी करी है वो सबको पता, पहले भी कह रहे थे 15-15 लाख रुपए आएंगे अकाउंट में, क्या हुआ? तो उनको तो जुमलाबाजी रहती है उनकी, तो जी धरातल पे काम करते नहीं है। और जो पार्टी साथ महिलाएं हैं उस पार्टी को जी कोई हरा नहीं सकता, जिस भाई के साथ इतनी बहनें और माताओं का आशीर्वाद है। तो ऐसे क्या कारण है कि जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, आप उनसे क्या कहोगे कि किन कारणों से वो चौधरी दीपेंद्र जी के साथ रहे और भाई कुलदीप के साथ आए? देखो हम तो ये कहना चाहते हैं, जब मैंने भी ये राजनीति ज्वाइन की थी तो सबसे पहला हर महिला बहनों के आगे क्वेश्चन ये था कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करे, क्यों करे। तो हमने जो जब ज्वाइन की थी तो यही की थी कि साफ सुथरी छवि की पार्टी है, इसमें महिलाओं का कोई डर और कोई भय वाली बात नहीं है। सभी महिलाएं अपने आप को सेफ और सुरक्षित महसूस करती हैं और भाई दीपेंद्र जैसे सरल और स्वभाव के हैं यहाँ पे, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। और ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है कांग्रेस के पार्टी का कि जो सभी बहनों को साथ लेके चलता है। 33% राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि आरक्षण दे रहे हैं। तो मैं तो सभी बहनों से कहूंगी कि राजनीति में आए तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को ज्वाइन करें। 5 तारीख को मतदान है और 8 तारीख को मतगणना हो जाएगी। बादली विधानसभा में बादल छाए हुए हैं, किसके पक्ष में माहौल होगा? कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है, आप किसको मानते हैं? जी मैं तो कह रही हूँ कोई टक्कर ना है, सबको पता है इस बात का। हम तो ये कह रहे कि पूरे पूरे ये 1000-2000 वोट भी नहीं ले पाएंगे। ओम प्रकाश धनखड़ हुए चाहे कोई भी जेजेपी वोट काटू घूम रहे हैं। अब कुछ नहीं है इनके हाथ में। आपने कोई भी इनका प्रोग्राम देखो, इनको गांव में नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जब गांव में नहीं बढ़ने दे रहे तो कहाँ का माहौल है, कहाँ की इनकी जीत है। और वो समझ चुके हैं, इसलिए अब अंतर बिलों में बढ़ चुके हैं जी। वो बाहर नहीं निकल रहे, वो स्थिति को भाप चुके हैं, अब किसी गाँव में नहीं बढ़ रहे अंदर।
कुछ विपक्षी दल कह रहे हैं कि जीते ठेकेदार जी कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। खेल तो जब बिगाड़े ना जब किसी के हाथ में कोई वोट हो, 1500 2000 वोटों से क्या हमारा खेल बिगड़ना, ठीक है, तो वो भी खुश हो लेंगे, ठीक है, 1500 वोट लेके हमारा कोई खेल नहीं बिगड़ रहा। कांग्रेस पार्टी ये मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हमारी जो है महिलाएं और माताएं जिनसे भाई के साथ है उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वोट काटू है, ये भी खुश हो लेंगे जी 500,000 वोट लेके। आप सुबह 8 बजे से शुरू हो जाती है और रात के 10-11 बजे तक बहुत परिश्रम करके भाई कुलदीप जी को जिताने में। हम तो जिंदगी कर दी भाई का नाम, इतनी बहनें खड़ी हैं, समय सबसे कीमती है, समय चाहे कितना ही लग जाए, जब भाई के ऊपर ही तो रहता है, जब भाई का हमारे कंधों पे हाथ है, जैसे भाई के लिए तो चाहे कितने घंटे समय लग जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, भाई के हम ऐसे साथ खड़े रहेंगे कंधा से कंधा मिला के। तो आप पूरा दिन इतनी मेहनत करते हैं, आपकी शाम को थकान नहीं जी नहीं होती थकान, भाई के नाम पे कोई थकान नहीं होती। चालू हो गए हैं। हाँ अपना काम चाहिए, हमने 4 बजे उठकर निपटाना पड़ो अपना है घर का वैसा का पर हम वक्त निपटा, हम नहीं थकता जी। करता है बालक सा बुजुर्गों का आशीर्वाद। थोड़ी सा उनका भी हो ना महिला और बुजुर्गों का आशीर्वाद शायद इस थकान को दूर कर दे। बिल्कुल बिल्कुल कर देता है जी। 5 तारीख के लिए क्या अपील करना चाहोगे बादली क्षेत्र की जनता? यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा भाई के हाथों को और ज्यादा मजबूत करें और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को विजय बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद जी।